हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ सूफिया। और आज मैं मेकअप भी करूंगी और अपने घर बनने की स्टोरी भी बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में अपना हाउस टूर कराया था तो उसमें मेरे घर की कंडीशन कुछ बाहर से और अंदर से अजीब सी थी, तो मैंने कहा था कि मैं अपने घर के बनने की स्टोरी बताऊंगी। तो हम साथ में मेकअप भी करेंगे और मेरे घर की स्टोरी भी जानेंगे। तो चलो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। मैंने अपने स्किन को प्रेप कर लिया है पहले ही, तो मैं कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं बताऊंगी कि कौन सा लगा रही हूँ और क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे स्टोरी बतानी है, ठीक है। तो मैंने अभी जो इसके पहले छोटी सी वीडियो लगाई थी, वो वहाँ पे मेरा घर था पहले, ठीक है। और वहाँ पे मेरा पहले घर था, हम लोग वहीं पे रहते थे। इवन हम सारे भाई बहनों का बर्थ भी वहीं पे हुआ, ठीक। लेकिन वो ज़मीन हमारी नहीं थी, ठीक। वो किसी और की ज़मीन थी जिसमें हम लोग रहते थे। लेकिन हम लोग काफ़ी टाइम से रहते थे वहाँ पे। जैसे मैंने बताया कि हमारा बर्थ भी वहीं हुआ था, तो हम लोग वहीं पे रहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स सा बनने वाला था, तो वहाँ से हम लोगों को हटना था। बट ऐसा था कि जो मतलब अंकल हैं जिनकी वो ज़मीन थी, वो मेरे फादर के अच्छे दोस्त भी हैं, तो वो उनको कहने में थोड़ा हेजिटेशन हो रही थी कि मतलब आप लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाओ। लेकिन वो लोग कह नहीं रहे थे, बट हमें पता भी था कि हमें यहाँ से कुछ दिन बाद हटना भी है। और हाँ, उस टाइम हमारा घर बना नहीं था। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा या फिर हमें हटना पड़ेगा या ऐसा कोई सिनेरियो होगा हमारे साथ कभी। तो हमने कोई ऐसी प्लानिंग करी भी नहीं थी कि कुछ होगा ऐसा, तो क्या होगा। और हमारा घर भी नहीं बना था, और फिर ये भी पता था कि सारे लोग खाली कर रहे हैं, तो वो हमें कह तो नहीं रहे, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो हमारी इज्जत की वजह से, और वो मेरे फादर के दोस्त हैं तो वो बता नहीं रहे, लेकिन हमें तो खाली करना है। फिर क्या हुआ कि मम्मी ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम लोग यहाँ की ज़मीन खरीद लेंगे। तो और पापा मेरे कहते थे तो क्या हो गया, हम लोग रेंट पे रह लेंगे। लेकिन हम कभी रेंट पे रहे नहीं, वहाँ का रेंट नहीं जाता था जहाँ हम रहते थे। तो पापा ने कहा क्या हुआ, हम लोग रेंट पे रह लेंगे। लेकिन मम्मी ने कहा कि नहीं, हम लोग ये ज़मीन खरीद लेंगे। तो मेरी मम्मी ने वो ज़मीन खरीदने के लिए पैसे भी दिए थे कि वो ज़मीन मैं खरीद लूँ तो अच्छा रहेगा, कहीं और जाने से और रेंट पे रहने से, हम कभी रहे हैं नहीं तो फिर कैसे रहेंगे। तो मम्मी ने सोचा कि हम खरीद लें। मम्मी ने पैसे भी दिए थे, लेकिन कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हुई, तो वो ज़मीन मेरी मम्मी ले नहीं पाई। और मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा इस बात का अफसोस भी था कि मैं वो ज़मीन खरीद नहीं पाई। तो फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है। मम्मी ने प्लान करा कि अब हम घर बनाएंगे। और जब मम्मी ने प्लान किया हम घर बनाएंगे, तब तक मेरे पापा को उम्रे पे भी जाना था और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मम्मी पे थी। और सच बताऊं, मेरे पेरेंट्स अभी बहुत ज़्यादा मतलब सोच समझ के चीज़ें करते हैं। अब जाके जब इतनी सारी चीज़ें उनके साथ हो गई, लोगों ने इतने सारे मतलब वो चीज़ें उनका मतलब वो लोग सीधे हैं, इस चीज़ का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। तब जाके मेरे पेरेंट्स अब बहुत ज़्यादा समझने लगे हैं चीज़ों को कि नहीं, हम लोगों को हर चीज़ सोच समझ के करनी पड़ेगी, सारे लोग अच्छा नहीं सोचते हैं। तो फिर मेरी मम्मी ने डिसाइड करा कि ठीक है, अब हम घर बनाएंगे। अब घर बनाएंगे कैसे, अकेले मम्मी करेंगी, पापा उम्रे पे जाने वाले हैं, ये सब कुछ कैसे होगा। मम्मी को बहुत हेडेक रहती थी। लेकिन पापा उम्रे पे चले गए और मम्मी ने ज़मीन ये ऑलरेडी हम लोगों ने खरीद के पहले से रखी हुई थी, मेरे पेरेंट्स ने खरीद रखा था। तो मेरी मम्मी ने घर बनवाना शुरू कर दिया, ठीक। और जब मेरी मम्मी ने घर बनवाना शुरू किया, तो वो जो ठेकेदार होते हैं जिनके हाथ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि आप बनवाइए और ये सब कुछ, तो मेरी मम्मी ने इस घर का मैप भी बनवाया था कि किस डिज़ाइन का, किस तरह से, सारी चीज़ें मम्मी ने बनवा के रखी थी। लेकिन वो जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ली, वो इतना चोर निकला, इतना ज़्यादा चोर निकला कि उसने क्या किया, पापा तो थे नहीं मेरे यहाँ पे, पापा मेरे उम्रे पे चले गए। उसने क्या किया कि मैं नाम तो ले सकती हूँ, मेरे कॉलोनी के ही कुछ लोग थे जिन्होंने उसको सिखा दिया कि मतलब इनका घर गलत बना दो, अपने हिसाब से बना दो, ठीक है। काफ़ी लोग इसमें मिले हुए थे कि इनका घर अच्छा नहीं बनना चाहिए, और वही हुआ। मेरे फादर थे नहीं, मेरे फादर उम्रे पे चले गए, और उन लोगों ने मिलके, मैं नाम भी ले सकती हूँ, कोई डर नहीं है उन लोगों का हमें, लेकिन लूँगी नहीं क्योंकि वो अपने डिफेंस में कुछ कह नहीं सकते हैं, तो क्या फ़ायदा, तो इसीलिए नाम नहीं लेंगे किसी का। उन लोगों ने सिखाया विखाया और मम्मी को समझ आ रहा था, लेकिन मेरे फादर उम्रे पे थे। मेरी मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि मतलब कैसे चीज़ें होंगी, मैं कैसे हैंडल करूँगी।
और उसने क्या किया दूसरे के सिखाने में और ये सब कुछ, और पैसे बचाने की चक्कर में कि मैं चीज़ें यूज़ करूँगा इसमें और पैसे बच जाएंगे, ठीक, और अपनी कमाई हो जाएगी। चोरी करने के चक्कर में, बेसिकली चोरी करने के चक्कर में इसने क्या किया, अपने फ़ायदे के लिए हमारे घर को बर्बाद कर दिया। लिटरली उसने क्या किया था कि जो मेरी मम्मी ने घर का डिज़ाइन बनवाया था, ये सारी चीज़ें बनवाई थी, उसने सब कुछ हटा दिया कि मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगा और आप बहुत अच्छा बनेगा, आप फिक्र मत करिए। और मम्मी कहती भी थी लेकिन वो सुनता नहीं था। उस टाइम मेरे पेरेंट्स बहुत इनोसेंट थे यार, बहुत ज़्यादा। कोई भी कुछ भी कह दे वो चीज़ें मान जाना कि हाँ ठीक है वो सही कह रहे हैं, ऐसे सही हो रहा है। तो वही हुआ, इन लोगों ने क्या किया, मिल के सारी चीज़ें ख़राब कर दी। और आधे से ज़्यादा नीचे का पोर्शन बन चुका था जब मेरे फादर वहाँ बाहर थे। तो जब वो आए वापस, चीज़ें ख़राब हो चुकी थी ऑलरेडी, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आना भी था। तो जल्दी जल्दी में जैसा जो कुछ भी बना, और उसने इतना चोर था, उसने चीज़ें अच्छे से यूज़ भी नहीं की। जो चीज़ें उसने मांगी मेरे पेरेंट्स ने सब प्रोवाइड किया, सब कुछ दिया उसको। उसके बाद भी उसने वो चीज़ें अच्छे से यूज़ नहीं की। और जो मैंने लास्ट वीडियो अपना होम टूर दिखाया था, तो उसमें बाहर की चीज़ें जो अभी से ही टूटने लगी हैं, हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है आए हुए, वो टूट रही हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि उसने मक्कारी की चीज़ों में कमी रखी। और उसके बाद ये अभी देखो इतनी जल्दी ये घर में ये प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। फिर जो चीज़ें बची रहीं थोड़ी बहुत, हम लोगों को वहाँ से शिफ्ट होना था। पापा ने मतलब उन अंकल ने एक दफ़ा भी नहीं कहा शिफ्ट होने को, लेकिन मेरे फादर ने, हम लोगों ने इतना बना लिया था कि हम शिफ्ट हो सकते थे, सिर्फ नीचे का फ्लोर बना था तब, तो हम यहाँ शिफ्ट हो गए, ठीक। लेकिन उसके बाद यहाँ शिफ्ट हो गए और फिर जो वहाँ का जगह था, मैंने पहले बताया मेरी मम्मी ने वो जगह खरीदनी भी चाहिए, उसके लिए भी मम्मी ने पैसे दिए। तो जैसे मैंने बताया लोग मक्कार थे, और मेरे पेरेंट्स के साथ कुछ ज़्यादा ही ऐसा होता था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सीधे थे। वो लोग कुछ कहते नहीं थे किसी को, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो सोचते थे कि ठीक है ये सच बता रहा होगा, ये सही इंसान है, ठीक। पहले इतना नहीं सोच के चीज़ें चलते थे वो लोग कि नहीं सारी चीज़ें सही हैं, ये लोग सही बता रहे हैं, सही चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन मम्मी ने ट्राई किया, लेकिन वो मम्मी ले नहीं पाई जगह। और देखो लेने की जल्दी इसलिए नहीं थी क्योंकि हमारा ये ऑलरेडी घर बन चुका था, हमारे पास घर और एक और घर ऑलरेडी था, हम किराए पे नहीं जाते, इतना तो मुझे भी पता है कि हम किराए पे नहीं जाते, हमारे पास घर ऑलरेडी था एक। उस घर के हटने के बाद भी हमारे पास एक बना बनाया ऑलरेडी घर था और वहाँ हम जा सकते थे। लेकिन मम्मी का बस ये था और पापा को भी बस ये था कि क्योंकि हम लोगों का वहाँ बर्थ हुआ था, तो पापा मम्मी चाहते थे कि यार सारे बच्चे वहीं, पैदाइश भी वहीं है, पले बड़े भी वहीं हैं, उसको छोड़ के जाने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, मेरे पेरेंट्स को बुरा फील हो रहा था, तो इसलिए वो चाहते थे कि हम लोग वहाँ रह जाएं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया और लोगों ने वो ज़मीन भी लेने की कोशिश करी, बट मम्मी वो ज़मीन भी नहीं ले पाई, ठीक। इस चीज़ का भी अफसोस रह गया कि वो ज़मीन भी हम नहीं ले पाए। फिर उन अंकल ने, खैर जब ये सारी चीज़ें हो गई, हम यहाँ शिफ्ट हो गए, तो उन अंकल ने जा कर के बाद में हमारी, फिर मैं अभी इसके पहले मैं एक वीडियो लगाती हूँ, पहले आप लोग वो देख लो। वो वीडियो देख ली होगी। और फिर हम लोगों ने अंकल ने, बेसिकली अंकल ने, क्योंकि हम लोग वहाँ पे थे और वहाँ जितने लोग जितने लोगों की दुकानें थी, जितने लोगों का मतलब घर था, घर तो 2-3 ही थे वहाँ पे, तो उन सबको जो कैपेबल थे वहाँ दुकान लेने के और वो सब कुछ, तो हम लोगों ने वहाँ पे फ्रंट की दुकान ले ली अपने लिए, ठीक। तो ये हमारी दुकान है, हम लोगों ने सब प्रोवाइड किया, उसके बाद भी तुम लोगों ने उसका मिसयूज़ किया। और अब क्या, उन लोगों का जिन लोगों ने मिल के सारी चीज़ें करी थी हमारे साथ, कहना तो नहीं चाहिए, गलत बात है, किसी की मजबूरियों पे अब हंस के क्या फ़ायदा। लेकिन लिटरली वो हमारे, हम उन्हें देखते हैं आज भी देखते हैं, और उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। उनकी कंडीशन देख के हमें बुरा फील होता है कि यार ये लोग क्या थे और अब देखो क्या हो चुके हैं। मैं ब्लश हमेशा यहाँ लगाती हूँ, तो वो लोग देखो क्या थे और आज उन लोगों के साथ क्या हो गया। उनकी हालत बिल्कुल ख़राब है,
उनके घर की हालत ख़राब है। मेरे तो घर की हालत तुम लोगों ने मिल के ख़राब करी कि तुम लोगों की वजह से मेरे घर की हालत ये हो गई कि ये समय से पहले ही ख़राब होने लगा। लेकिन उन लोगों के घर की हालत ख़राब है, उनका घर गिर रहा है इस हालत में। तो बस यही है कि आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ गलत होगा ही होगा, आज नहीं तो कल आपके साथ भी गलत होना ही है। और वही हो रहा है जिन लोगों ने मिलके करा था, जिन लोगों ने, लिटरली मैं ऐसे ये नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप लोग को पता नहीं है मैं सच बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, लेकिन लिटरली वो हम देखते हैं कि मेरे पेरेंट्स के साथ उन लोगों ने धोखाधड़ी करी। सारी चीज़ें देने के बाद भी मेरे पेरेंट्स इतना कुछ सवाल जवाब भी पहले किसी से कुछ नहीं करते थे, फिर भी तुम लोगों ने किया और आज तुम लोगों की हालत हम देखते हैं तो हमें बुरा फील होता है कि अरे यार देखो कितनी गंदी हालत हो गई है, कितना बुरा लग रहा है इन लोगों के लिए। तो वही है, अगर आप करेंगे किसी के साथ तो आपके साथ भी आज नहीं तो कल होगा ही होगा। इसीलिए थोड़े से फ़ायदे के लिए किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता कि आपका वक्त कब ख़राब हो जाए और कब आपके साथ गलत हो जाए, कुछ नहीं पता है। तो इसीलिए कभी किसी के साथ ऐसे गलत मत करो। लेकिन जिन ने किया वो सब आज बेचारे, बट क्या कर सकते हैं, अब उन लोगों ने भी तो गलत किया था तो हुआ। तो इसीलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब है जो है, अब ये चीज़ें हम लोग मिलके सही कर रहे हैं, इसको हम सही करवा लेंगे। जैसा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि अभी मेरा एक और घर बन रहा है, तो वो जब कंप्लीट हो जाएगा फिर इस घर को भी हम लोग सही कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो रहना यही है। भले वो दूसरा घर बन रहा है लेकिन रहना हम लोगों को यही है। तो ठीक है, इसको भी सही करा लेंगे, वक्त रहते ही सही हो जाएगा। ये भी ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, बट इस बात की बात ये है कि आपको सब्र करना चाहिए। बस सब्र करते रहो, सब्र रखो। जिसने आपके साथ गलत किया है उसके साथ गलत हो ही जाना है, आज नहीं तो कल। चुपचाप आप बस बर्दाश्त करो और फिर देखो कि जिन्होंने किया है वो वहीं के वहीं रह जाएंगे और आप बहुत आगे निकल जाएंगे और बहुत कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। मेकअप पे फोकस करेंगे। बहुत ज़्यादा बात बता दी मैंने, पता नहीं इसका कुछ। इस घर को भी बहुत टाइम लगा बनने में, इस घर को बनने में बहुत टाइम लगा था। ये कम से कम 5-6 साल लगा था इसको बनने में। और अब तो कर दी, वही मेरा फेवरेट। ठीक है, मैंने लिपस्टिक लगा ली है और मेरा मेकअप भी हो गया और मेरी स्टोरी भी कंप्लीट हो गई। तो ये थी मेरे घर की स्टोरी बनने की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और स्टोरी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।